के साथ मैं हूं अनुजा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रतिज्ञा रैलियों में जुट रही भीड़ को देखकर कांग्रेस उत्साहित है। 30 साल से भी ज्यादा अरसे के बाद अब पार्टी की जनसभाओं में इतनी भीड़ जुटी है, पर जनसभाओं में जुटती यह भीड़ कांग्रेस के लिए चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि पार्टी के पास भीड़ को वोट में बदलने के लिए जमीनी स्तर पर संगठन नहीं है। वहीं पार्टी के पास जिताऊ उम्मीदवारों का भी अभाव है। बता दें, लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान के जरिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा राजनीतिक अभियान को जमीन तक ले जाने की कोशिश कर रही हैं। महिलाओं को 40% टिकट देने के ऐलान के साथ उन्होंने लड़कियों को स्कूटी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि का भी वादा किया है। ऐसे में सवाल यह है, लाजमी है कि क्या कांग्रेस चुनाव में सत्ता की दहलीज तक पहुंच पाएगी। सत्ता तक पहुंचने के लिए कांग्रेस को अपने वोट प्रतिशत को कम से कम 5 गुना बढ़ाना होगा। वर्ष 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बावजूद कांग्रेस को सिर्फ 6% वोट मिले थे। ऐसे में प्रियंका को वोट प्रतिशत को 6% से बढ़ाकर 30% तक ले जाना होगा। प्रदेश में संगठन की स्थिति को देखते हुए महिला केंद्रित प्रचार के बावजूद लक्ष्य आसान नहीं है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पिछले 32 साल से सत्ता से बाहर है और 1989 में सत्ता से बाहर होने के बाद पार्टी के पास कोई वोट बैंक नहीं है। कभी दलित और कभी मुसलमान में मजबूत पैठ रखने वाली कांग्रेस को वोट बैंक बिखर चुका है। लगातार सत्ता से बाहर रहने के बावजूद संख्या में कार्यकर्ताओं और नेता के दूसरे दलों में चले गए हैं। पार्टी में जो नेता बचे हैं उनसे ज्यादातर कोई जमीनी पकड़ाव नहीं दिखता नजर आ रहा है। कांग्रेस यूपी में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, पर उसके पास जिताऊ उम्मीदवार का अभाव है। ऐसे में सपा और बसपा से अलग चुनाव लड़ते हुए पार्टी भाजपा को चुनौती दे पाएगी, इसकी उम्मीद कम है। दरअसल चुनाव में भाजपा विरोधी वोट उस उम्मीदवार के इर्द गिर्द घूमता है जिसके भाजपा के खिलाफ जीतने की उम्मीद ज्यादा होती है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।